नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आज का यह वीडियो बहुत उपयोगी है, खास तौर पे महिलाओं के लिए। तो महिलाएं हमारी समाज का स्तंभ होती हैं। अगर महिलाएं स्वस्थ हैं तो ये समाज अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। और खास तौर पे अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में या हमारे घर में हम देखें तो एक नींव का पत्थर होता है। अगर नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतनी ही अच्छी तरह से मजबूती के साथ खड़ा रहता है। उसी तरह अगर घर की परिवार की महिलाएं स्वस्थ है, हेल्दी है, तो परिवार का हर एक सदस्य अपने आप हेल्दी हो जाएगा। तो हेल्दी मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो, वह मानसिक तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए और शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ होना। संपूर्ण स्वास्थ्य तो यही होता है। तो आज मैं आपको ऐसे योग आसन बताने वाली हूँ जो योग चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो यह आज मैं आपको 5 योगासन बताऊंगी। अगर महिलाएं इन योगासनों को रोज कम से कम आधा घंटा करे तो वह बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं में बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। जैसे कि हम बात करें पीरियड के समय, मानसिक धर्म के समय जो कठिनाइयाँ होती हैं, दर्द होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, कमजोरी आती है, उन सबको दूर किया जा सकता है। अगर हम दूसरी समस्या की बात करें जो बहुत कॉमन हो गई है, वह है पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक हार्मोनल डिसऑर्डर, जो महिलाओं में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हमारी यंग एज की जो गर्ल्स हैं वो तक इन्वॉल्व होती जा रही है इन सब चीज़ों से। तो अगर हम योगासन करते हैं तो उन्हें भी दूर किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरी सबसे कॉमन समस्या है वो है वाइट डिस्चार्ज का होना। आजकल महिलाओं में स्मेली वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। वजाइनल डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं वो होता है, जिससे कि हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है और महिलाएं कमज़ोर, उन्हें पूरे दिन भर कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर के अंदर ताकत नहीं बचती। और अगर हम और कॉमन समस्याओं की बात करें, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, फैट का बढ़ना महिलाओं में, क्योंकि उन्हें गर्भवती होती हैं, फिर उसके बाद बच्चा भी पैदा करना है, समाज को देखना है, अपने परिवार को खिलाना पिलाना है, वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, जिससे कि उनका फैट भी बढ़ने लगता है। तो यह योगासन उनमें भी बहुत फायदे हैं। और सबसे आखिरी जो समस्या आजकल देखने को आ रही है वो है इनफर्टिलिटी की, कि लेट शादी होती है, जिससे कि गर्भ धारण करते समय हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह योगासन उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो सबसे पहला जो योगासन है हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे हम योगासन में आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो योगासन है वो है हलासन। आप इस तरह से लेट जाइए। अब धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। जितना हो सके शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। हमारे पंजे शरीर से जमीन से टच होंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। इस पोजीशन को 30 से 45 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए इस तरह से वापस आएंगे। अब दूसरा योगासन हम करते हैं। दूसरा योगासन है कर्णहीन आसन। इसके लिए दोनों पैरों को फिर से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे हम हलासन में लेकर गए थे। अब घुटने से दोनों पैरों को मोड़ेंगे और कान के बगल में लेकर आएंगे। दोनों कानों को घुटनों से सटाएंगे और इस तरह से अपने शरीर की आकृति को रखेंगे। इस प्रक्रिया को भी 25 से 30 सेकंड के लिए करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आएंगे। यह हो गया दूसरा योगाभ्यास। अब तीसरे योगाभ्यास की बात करते हैं, वह है विपरीत कारणी।
तरह से, जिस तरह से हम हलासन के लिए अपने पैरों को पीछे लेकर गए थे, इसमें हम पैरों को पीछे नहीं लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो यह 3 योग अभ्यास मैंने जो आपको बताए, यह हम लेट कर करेंगे। अब जो 2 बाकी के योग अभ्यास हैं उन्हें हम बैठकर और लेटकर दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले तो दोनों पैरों को फैला लीजिए। अब दोनों पैरों को इस तरह से बटरफ्लाई के शेप में रखेंगे, दोनों पंजों को चिपकाएंगे, हाथों से पंजों को इस तरह से पकड़ेंगे। अब कमर को सीधा रखेंगे, हमारी जो चिन है वो फ्लोर के पैरेलल रहेगी और दोनों पैरों को इस तरह से, जैसे तितली हवा में उड़ती है उस तरह से हम पैरों को ऊपर और नीचे की तरफ फैलाएंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखेंगे। इसे हमें 30 से 50 बार करना है। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद जो आखिरी योग अभ्यास है वह है सेतु बंधासन। इसके लिए हम सीधे लेट जाएंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस योग अभ्यास को 30 से 45 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तो यह योग अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। आप सबको, जिन्हें भी महिलाओं को कोई भी तकलीफ है नहीं है, वो भी आज से इन योग अभ्यास को करना शुरू कर दीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि यह योग अभ्यास जो मैंने आपको बताया, जब एक आसन करते हैं उसके बाद जब हम दूसरे आसन पे जाते हैं तो हमें कम से कम 1 से 2 मिनट का गैप रखना है। मैंने आज एक के बाद एक योगासन किए हैं, जबकि हर योगासन के बाद थोड़ी देर का गैप होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।